हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे समभारिकों के बारे में। तो समभारिक क्या होता है, इससे पहले हमने समस्थानिकों के बारे में पढ़ा है। समस्थानिकों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो समस्थानिक और समभारिक ऐसे दो पॉइंट है, इनमें से कई बार अपने कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई जो वैकेंसी होती है उसमें इसका क्वेश्चन है वो आता रहता है, ठीक है। तो समस्थानिक क्या होता है, इसके लिए पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख ले। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे समभारिकों के बारे में। तो समभारिक क्या होता है, ठीक है, ये अपने को देखना है। समभारिक किसको कहते हैं, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, है ना, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो। परमाणु द्रव्यमान समान हो। परमाणु द्रव्यमान कैसे हो, समान हो, तो उसको अपन कहते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं, उनको अपन समभारिक कहते हैं। तो एक अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको अपन वो जो होता है वो सेम होता है, समान होता है, तो उसको अपन कहते हैं समभारिक कहते हैं, या उन परमाणु को अपन समभारिक कहा जाता है। अब आप कहोगे कि ये परमाणु द्रव्यमान है, ये क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके, और केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु के नाभिक में, है ना, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और परमाणु द्रव्यमान को किससे दर्शाता है, एटॉमिक मास, तो ए से दर्शाता है। और इसका जो होता है इकाई, इसकी जो इकाई होती है वो इकाई होती है, इसकी क्या होती है, AMU। क्या होती है, इकाई होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट इसकी इकाई होती है, जिसको अपन यूनिफाइड भी कहता है। तो ये होता है परमाणु द्रव्यमान। इसके बारे में और अधिक जानकारी है वो इसका एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, उसके अंदर डिटेल से दे रखी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। तो ऐसे तत्व या अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान क्या हो, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, तो ऐसे तत्वों को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे तत्वों को कहते हैं अपन समभारिक बोलते हैं। सम यानी समान। देखो इस शब्द को देखो तो इस शब्द में दो शब्द है आपके, एक तो है आपके सम और एक है भार, ठीक है। तो सम का मतलब है यहां समान से, बराबर से, और भार का मतलब लिया गया है यहां द्रव्यमान से। हालांकि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है भाई, द्रव्यमान और भार में क्या होता है, बिल्कुल अलग अंतर होता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से ये अंतर क्या होता है, इसके बारे में भी अपन जब पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, किसके बारे में, जब ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रोचक से रोचक आपको जानकारियां इस चैनल पर अवेलेबल होती रहेगी। हर वीडियो में कोई ना कोई नई ऐसी जानकारी जिसको आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया है या बहुत कम लोग हैं वो बता पाते हैं, तो ऐसी रोचक से रोचक जानकारियां, रुचिकर से रुचिकर जानकारियां आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल से लगातार जुड़ते रहिए और अन्य लोगों में
अन्य दोस्तों में भी चैनल को या जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसको शेयर करते रहो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सम यानी समान, भार यानी द्रव्यमान। ठीक है, तो ऐसे तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है, उनको अपन कहते हैं समभारिक। एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो जैसे बात करें अपन, एक तत्व है जिसका नाम है ऑर्गन, एक तत्व है जिसका नाम क्या है आपके ऑर्गन। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। एक इसी प्रकार कैल्शियम का भी 40 होता है। 18 नंबर पे आता है ऑर्गन। ठीक है, 18 नंबर पे आता है ऑर्गन और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40। ठीक है, 1 से 30 तक जो एलिमेंट होते हैं उनका प्रतीक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें आप। ठीक है, 18 नंबर पे आता है ऑर्गन, इसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है 40। और एक होता है कैल्शियम, 20 नंबर पे आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है 40। तो अब देखो, अब अपने को परिभाषा से इस चीज को अच्छे से समझना है। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान क्या हो, समान हो। अब देखो ये दोनों तत्व अलग अलग है या नहीं है। ये जो तत्व है वो है आपके ऑर्गन, ऑर्गन तत्व है। कौन सा तत्व है, ऑर्गन। और ये तत्व कौन सा है, ये है अपने कैल्शियम तत्व है। कौन सा तत्व है, कैल्शियम तत्व है। तो दो अलग अलग तत्व है, एक का नाम है ऑर्गन, एक का नाम है कैल्शियम। इनके परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। इसका 18 है और इसका 20 है, लेकिन इन दोनों के ही परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। दोनों के परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। ऑर्गन का परमाणु द्रव्यमान भी 40 है और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान भी 40 है। तो दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान है, इसलिए ऑर्गन और कैल्शियम है वो समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, समान है। आगे बात सुनो, इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे बात करें अपन, एक तो होता है नाइट्रोजन, ठीक है, एक होता है कार्बन। कार्बन आता है 6 नंबर पे और इसका समस्थानिक होता है एक 14 वाला, और एक कार्बन एक नाइट्रोजन 7n14। ठीक है, तो ये जो दोनों होते हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर देखो ये कार्बन है, ये तत्व तो हो गया कार्बन, और ये हो गया नाइट्रोजन। ये क्या हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन। तो दोनों के अंदर परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन दोनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, एक ही है। इसकी भी द्रव्यमान संख्या 14 है और इसकी भी द्रव्यमान संख्या क्या है, 14 है। तो दोनों की परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास सिमिलर है, 14, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। तो ऐसे कुछ उदाहरण है समभारिकों के जिनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उन उदाहरणों को भी मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, अब आगे अपन बात करें समभारिक जो होते हैं, तो इसके उदाहरण और कौन कौन से अभी मैं लिख दूंगा आपको, ठीक है, नोट्स में जब लिखूंगा तब। समभारिकों में क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनका परमाणु क्रमांक ये अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं या कैसे निकालते हैं, तो इसको भी अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक, तो अपन इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो एक उदाहरण के द्वारा इनको अपन समझते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनकी संख्या कैसी रहेगी। ठीक है, तो अभी हमने लिखा था कि एक तो होता है 7n, एक तो 6 कार्बन 14 और एक होता है 7n14। ठीक है, तो 7n14 और 6c14। ठीक है, तो ये दो समभारिक है। क्या है, ये दो समभारिक है। अब देखो कार्बन है, तो पहले अपन देखते हैं इसको, कार्बन को अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा, पहले अपन कार्बन को देखते हैं। किसको देखते हैं, कार्बन को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, Z, परमाणु क्रमांक है इसका 6। ठीक है, तो जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु में ऋणावेश और धनावेश की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। तो 6 ही क्या हो गए इसके अंदर
इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे बात समझ में। अब इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 14। कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो इसके अंदर है वो न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है द्रव्यमान संख्या वाला, है ना, परमाणु द्रव्यमान वाले वीडियो के अंदर ये सारी चीजें कैसे निकाली जाती है उदाहरणों के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल से समझाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अपन बात करें समबारिक है ये। तो अब परमाणु द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं और इसको ए से दर्शाते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस एन हो जाएगा। तो यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान 14 दिया हुआ है और P का मान कितना है, 6 दिया हुआ है। तो अपने को न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 6 को इधर भेज दो तो 14 माइनस 6 हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो घटा दो कितना बचता है, 14 में से 6 को घटाया कितना बच गया 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 8। तो इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब अपन बात करें इसमें 7 और 14 वाले की बात करें। ठीक है, तो इसका जेड कितना हो जाएगा 7 परमाणु क्रमांक है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी आपके 7। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। ये 3 चीजें हैं वो सेम ही रहती है किसी भी तत्व के लिए। ध्यान रखना, किसी भी तत्व के लिए P, Z और E का मान समान होता है। कोई भी एक चीज दी हुई थी, जैसे E 7 है तो P और Z भी 7 होगा, या प्रश्न में P दे रखा है तो E और Z भी क्या होगा 7 ही होगा। ये चीज सिमिलर ही होती है। ठीक है, अब इसका A कितना दिया हुआ Z, A का मान, Z क्या A का मान, तो A परमाणु द्रव्यमान कितना है, इसका भी 14 है, इसका भी क्या है 14 है। आगे बात समझ में। अब इसको अपन हल करते हैं कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो A बराबर P प्लस N हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान है 14 बराबर P कितने, प्रोटॉन 7 प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें, 14 में से 7 को घटा दो तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसमें कितना है 8 आए। तो ये क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया कि जरूरी नहीं है कि परमाणु द्रव्यमान समान हो तो न्यूट्रॉनों की भी संख्या समान है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है वो अलग, इसमें इसका Z 6 है, इसका 7 है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है आपके 6 हैं, इसमें 6, इसमें 7 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 6, इसमें 7 है, इसका 14, इसका 14। केवल द्रव्यमान समीलर है, केवल द्रव्यमान बराबर है। बाकी इसमें न्यूट्रॉन कितना है 8 और इसमें न्यूट्रॉन कितना है 7 ही आए। तो एक ही चीज समान है और वो चीज है द्रव्यमान। तो समबारीकों का परमाणु क्रमांक वगैरह बाकी सारी चीजें क्या होती है अलग अलग होती है, केवल इनका परमाणु द्रव्यमान है वो ही बराबर होता है। इनका Z परमाणु क्रमांक अलग होता है, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन इनका परमाणु भार है वो समान होता है। तो ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं समभारिक कहते हैं। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो समान हो, क्या हो परमाणु द्रव्यमान समान हो, तो ऐसे तत्वों को बोलते हैं समभारिक कहा जाता है। इतना हमने पढ़ा है, इसको अपन एक बार नोट्स के लिए अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर इसको वापस अपन देखते हैं। ओके, तो समभारिक क्या होता है, अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले, है ना, अलग अलग परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो समभारिकों की परमाणु संख्या क्या होती है अलग अलग होती है। ठीक है, वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो समान हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो समान हो। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। क्या बोलते हैं समभारिक कहते हैं। समभारिक जो होते हैं, समभारिकों के जो भौतिक गुण होते हैं, ये भौतिक गुण होते हैं समान। ठीक है, भौतिक गुण ही होते हैं समान, लेकिन रासायनिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग परमाणु का है ना भाई। कार्बन है
जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन का गुण अलग होगा और नाइट्रोजन का गुण क्या होगा, अलग होगा। यदि दोनों के रासायनिक गुण एक हो जाएंगे तब ये अलग अलग होंगे ही क्यों, है ना। तो अलग अलग तत्व है तो रासायनिक गुण तो अलग अलग ही होंगे, लेकिन इनके भौतिक गुण क्या होता है, समान होता है, तो उनको समभारिक कहते हैं। आगे बात है, गुण भिन्न होते हैं। कौन से गुण भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण भिन्न होते हैं और भौतिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जैसे ऑर्गन, 18 ऑर्गन 40, इसका परमाणु द्रव्यमान भी 40 है, लेकिन ये ऑर्गन तत्व है। कैल्शियम 20, कैल्शियम 40, इसका परमाणु द्रव्यमान भी 40 है, लेकिन ये तत्व अलग है, ठीक है। और पोटेशियम, ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 40, और तत्व कौन सा, पोटेशियम। तो तत्व अलग अलग है, तो अलग अलग तत्व है, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। तो ये तीनों क्या हो गए, आपस में समभारिक हो गए। पोटेशियम, आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम, या आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ऐसे बोल दो। इसको पहले रख दो, 19 नंबर पर है तो क्रम से रखो, तो इसको भले यहाँ रख दो, एक की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम समभारिक के उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कार्बन, देखो ये जो कार्बन है इसका परमाणु द्रव्यमान है 14, ये नाइट्रोजन का परमाणु इसका भी 14 है, लेकिन ये कार्बन का है, ये नाइट्रोजन का है, ठीक है। अलग अलग तत्वों के हैं तो रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, समान है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। तो द्रव्यमान है, भार है, रंग है, गंध है, ये भौतिक गुण होता है, ठीक है। एक और उदाहरण की चर्चा करता है, 2 उदाहरण कंप्लीट हो गए, एक और उदाहरण की अपन चर्चा करता है। 1s3, ये 1s3 क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। 1s3 और 2he3, तो ये भी आपस में क्या है, समस्थानिक है, ये भी आपस में क्या होंगे, समस्थानिक होंगे, ठीक है। क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 3, इसका भी 3, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 1 और इसका 2, तो परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या अलग अलग है। इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसका 18 परमाणु क्रमांक, इसका 20, इसका 19, तो परमाणु क्रमांक अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, तो वो हो जाएंगे समभारिक। 1s3 को अपन ट्राइट्रियम भी बोलते हैं, ये एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है, भाई ध्यान रखना, किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1s3 वाला, और 1s3 को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। समस्थानिक क्या है और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, उस वीडियो में आप जाके देख लो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इनमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इन सब को उस वीडियो में समझाया गया है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, भारी जल, ये सब क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से क्या बनता है, भारी जल बनता है। तो सारी जानकारी वहां पर दे रखी है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, ठीक है। और इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। ध्यान रखना, बेल वाले आइकन को दबाना या प्रेस करना ना भूलना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए, ठीक है। जय हिंद।